उत्तराखंड की फिजाओं में नमी है, लेकिन सियासी पारा गर्म है और इस सियासी गर्मी की तपिश और भी ज्यादा बढ़ाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी आज हरिद्वार और हल्द्वानी के दौरे पर होंगे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले राहुल उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और केच्छा में किसानों के साथ वो बैठक करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसके अलावा वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही शाम को हर की पैड़ी पहुंचेंगे। गंगा आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी आज प्रचार करेंगे और आपको बताएं कि आज किसानों के साथ बैठक भी करेंगे, गंगा आरती में भी शामिल होंगे। कई उनके कार्यक्रम हैं और वर्चुअली रैली को भी संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। और खानपुर, मंगलोर, लक्सर, रानीपुर, झबरेड़ा ये सब हरिद्वार जिले में आते हैं। ये तमाम सीटें जहां पर राहुल गांधी जन जन तक जुड़ने की कोशिश करेंगे वर्चुअल रैली के माध्यम से। क्या उनका कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, दोपहर 3:15 पर वो वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। 4:30 के आसपास वो हर की पैड़ी पहुंच जाएंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे। इससे पहले किसानों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। देखिए, 11:30 पर किसानों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। 3:15 पर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। 4:45 पर पहुंच जाएंगे गंगा आरती के लिए और उसके बाद गंगा आरती में शामिल होंगे हर की पैड़ी पर। तो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। हरिद्वार जिले के सियासी गणित को समझते हैं, हरिद्वार का महत्व क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हरिद्वार का राजनीतिक और धार्मिक महत्व है। हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। इसमें हरिद्वार नगर है, हरिद्वार ग्रामीण है, ज्वालापुर विधानसभा है, भगवानपुर विधानसभा है। इसके अलावा पिरान कलियर विधानसभा, रुड़की विधानसभा, खानपुर, मंगलोर, लक्सर, रानीपुर विधानसभा, ये तमाम जो सीटें हैं वो हरिद्वार जिले में आती हैं। और यहाँ के लोगों पर प्रभाव बनाने की कोशिश आज कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी करेंगे। देखना होगा कि किन मुद्दों पर उनका फोकस रहता है। इसके अलावा अगर सियासी गणित को समझे, नतीजों को समझे, तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। 2017 चुनाव के नतीजे ये कहते हैं कि हरिद्वार नगर विधानसभा से भाजपा के मदन कौशिक ने जीत हासिल की थी। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद ने जीत हासिल की। लक्सर विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी भाजपा का कब्जा रहा। संजय गुप्ता ने जीत हासिल की थी भाजपा की तरफ से, जबकि रुड़की विधानसभा से भाजपा के प्रदीप बत्रा ने जीत हासिल की। पिरान कलियर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के फुरकान अहमद ने जीत हासिल की थी। ज्वालापुर विधानसभा सीट के अगर नतीजों को आप देखें, 2017 के नतीजे ये कहते हैं कि भाजपा के सुरेश राठौर ने जीत हासिल की। खानपुर विधानसभा से भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो कि हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा के देशराज कर्णवाल ने जीत हासिल की थी, हालांकि इस बार उनका टिकट कटा है। मंगलौर की अगर हम बात करते हैं तो मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत हासिल की थी। भगवानपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की ममता राकेश ने जीत हासिल की। रानीपुर विधानसभा से भाजपा के आदेश चौहान ने जीत हासिल की थी। तो ये नतीजे रहे 2017 के सियासी गणित ये कहता है कि हरिद्वार की ज्यादातर सीटों पर, हल्द्वानी की ज्यादातर सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है और यहां पर इस बार तस्वीर बदलने की कोशिश कांग्रेस करेगी। तो हमने आपको हरिद्वार के नतीजे बताएं, अब हल्द्वानी में सियासी गणित क्या रहा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, हल्द्वानी विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का वर्चस्व यहां पर हुआ करता था। 4 में से 3 बार इंदिरा हृदयेश यहां पर चुनाव जीती थी। 2002, 2012 और 2017 में इंदिरा हृदयेश ने चुनावी बाजी जीती थी। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद पार्टी ने सुमित हृदयेश को टिकट दिया है और देखना होगा कि क्या सुमित हृदयेश यहां पर कांग्रेस के लिए कामयाब साबित होते हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का ही प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार चुनावी टक्कर मजबूत दिखाई दे रही है।
और जानकारी जानने के लिए सीधे रुख करते हैं रवि केंतुरा का। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार का रहने वाला है, अगर हम हरिद्वार की ज्यादातर सीटों की बात करते हैं तो हरिद्वार में तो भाजपा का कब्जा दिखाई देता है, लेकिन हल्द्वानी को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। क्या सियासी समीकरण इस बार बदल सकते हैं? राहुल गांधी भी आज चुनावी रैली करने वाले हैं, वर्चुअल तौर पर ही करेंगे, किसानों के साथ वो बात करेंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा उनका पूरा? बिल्कुल जी, जैसे कि आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से हरिद्वार जिले के भीतर कांग्रेस महज 3 सीटों पर 2017 में सिमट गई थी और अगर हम बात करें तो लगातार जो है भाजपा का पूरा कब्जा जो है हरिद्वार जिले पर देखा गया था। उधम सिंह नगर में आज राहुल गांधी आ रहे हैं और यहाँ गढ़वाल के क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार में, यानी कि जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड के, उन दोनों ही क्षेत्रों में आज राहुल गांधी होंगे। सबसे पहले वो उधम सिंह नगर के किच्छा में जाएंगे। किच्छा में आज किसानों के साथ बैठक राहुल गांधी करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही तमाम जो अन्य विधानसभाएं वहां से लगती हुई हैं वहां पर भी राहुल गांधी वर्चुअली किसानों के साथ संवाद करेंगे। और इस संवाद का महत्व ये है क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो देहरादून आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। अब जब हरिद्वार जिले में आज राहुल गांधी आएंगे तो वहाँ से वो जवाहरलाल नेशनल यूथ सेंटर में पहुंचेंगे और वहाँ से हरिद्वार के साथ साथ तमाम जो 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड की, वहाँ पर वर्चुअल जुड़ेंगे और सभी 70 विधानसभाओं से 1-1 हज़ार लोग, यानी कि 70,000 लोगों के साथ राहुल गांधी वर्चुअली संवाद करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। इसके बाद हरकी पैड़ी में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम है, वहाँ पर वो गंगा आरती में शामिल होंगे। पूरी तरीके से आज के इस कार्यक्रम को देखा जाए तो जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड के, उन क्षेत्रों में राहुल गांधी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उधम सिंह नगर में वो जा रहे हैं, वहाँ पर किसानों के साथ संवाद और किसानों से जुड़े हुए तमाम मसलों पर भी राहुल गांधी बात करेंगे और इसके साथ ही जो भी चाहे गन्ने के बकाये का भुगतान हो या फिर जो अन्य किसानों की समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को भी राहुल गांधी वहां पर किसानों के साथ बातचीत करेंगे और ये भरोसा भी दिलाएंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा। हरिद्वार 2017 में भाजपा का गढ़ अवश्य रहा, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि कैसे, क्योंकि वहां पर इस बार अगर हरिद्वार ग्रामीण से हम बात करें तो खुद हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत मैदान में है और इसके साथ ही जो सिटिंग विधायक हरिद्वार में जो सीटें 2017 में आई थी उन्हें एक बार टिकट दिया गया है। इससे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार किस तरीके के सियासी समीकरण 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में बनते हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए पूरी तैयारियां भी की गई हैं और साथ ही साथ सभी जो 70 के 70 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो अपनी अपनी विधानसभा में LED स्क्रीन के माध्यम से वहां से लोगों को जोड़ेंगे और वर्चुअली संवाद आज राहुल गांधी का तमाम लोगों के साथ रहेगा। जी जया। बिल्कुल रवि, और देखिए कितना प्रभाव पड़ता है और हल्द्वानी में क्या भाजपा इस बार कुछ अलग कर सकती है ये भी देखना होगा। वहीं हरिद्वार में कांग्रेस किस तरीके से तस्वीर को बदल पाने में कामयाब होती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।